फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती अड़दिया पाक की रेसिपी। विंटर में शरीर की सारी कमजोरियों को दूर करके शरीर को ताकतवर बनाता है ये अड़दिया पाक। अगर आप इसे बाजार से लेने जाओगे तो ये आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, पर आज हम इसे बहुत ही कम खर्च में एकदम बाजार जैसा और हलवाई की सारे टिप्स के साथ घर पर ही बनाएंगे। दानेदार और एकदम सॉफ्ट अड़दिया पाक अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी परफेक्ट ही बनेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो उड़द का दरदरा आटा लिया है, साथ में 1 किलो देसी घी, 900 ग्राम चीनी और 200 ग्राम देसी गोंद लिया है। चीनी यहाँ आप कम या ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। मेरे घर में जिस हिसाब से मीठा खाया जाता है मैंने उस हिसाब से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अड़दिया पाक बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दूध में आधी कटोरी घी डालकर गुनगुना गरम कर लिया है। हल्का सा गरम होने पर हम इसे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और दूध के इस मिश्रण से आप देख सकते हैं कि आटे के अंदर कितनी अच्छी बाइंडिंग हो रही है। अब हम इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। रेस्ट करने के बाद अब हम इसे छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी लंग्स ना रहे। अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे। घी गरम होते ही इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद फ्राई कर लेंगे। आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि गोंद अच्छे से फूल सके। गोंद बहुत ही ज़्यादा फूलता है, इस वजह से अगर आप एक साथ डाल देंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और कच्चा रह जाएगा। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी का गोंद भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी गरम घी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा डाल देंगे। आटा डालते वक्त आपको दो बातों का खास ख्याल रखना है। एक कि गैस की फ्लेम को आपको स्लो रखना है, और दूसरा, आटा डालते वक्त आपको इसे लगातार चलाते रहना है। आप जैसे जैसे इसे चलाएंगे आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और आटे ने घी को अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन आप जैसे जैसे इसे हिलाते रहेंगे वैसे वैसे कोनों में से घी अलग होता जाएगा। आपको कोनों में भी जो भी आटा चिपका है उसे सेंटर में लेते रहना है और इसी तरह इसे हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में घी और आटा दोनों अलग हो गए हैं और घी आटे के ऊपर आ गया है। ये 1 किलो घी है, क्योंकि 1 किलो आटा हम लेंगे तो हमें 1 किलो घी तो चाहिए ही, वरना आटा पूरा सूखा सूखा रह जाएगा। आप देखिए घी पूरा ऊपर आ गया है और आटे का कलर भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। ये एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर उसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि खोया, जिसे हम गुजराती मीठा मावा भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको मीठा मावा डाल देना है। मावा डालते वक्त आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि मावा भी तुरंत ही नीचे चिपक जाएगा। उसमें जितने भी लंग्स हो आप उसे इस तरह से प्रेस करके हिलाते रहेंगे तो वो आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसी टाइम पर हम गरम घी के अंदर ही ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम किशमिश ली है। पहले हम इसमें काजू और बादाम डाल के थोड़ा सेक लेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से इस मिश्रण के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसी स्टेज पर इसके अंदर किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश जैसे ही आप घी के अंदर डालोगे वो तुरंत ही फूलना शुरू हो जाएगी। अब हम इस मिश्रण को हमें लगातार चलाते रहना पड़ेगा। अड़दिया की खास बात यही है कि आप इसको जितना चलाओगे उतना ही ये स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाओगे तो आटा कच्चा रह जाएगा। अब हम इस स्टेज पर उसमें फ्राई किया हुआ गोंद डाल देंगे। गोंद को फ्राई करने के बाद, ठंडा होने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा पीस लिया है। अगर आप चाहो तो गोंद को मिक्सी में कच्चा पीसने के बाद भी ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले घी में इसे फ्राई कर लोगे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये मिश्रण एकदम घट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे करीब 2 बड़े चम्मच अड़दिया का मसाला। अड़दिया का मसाला आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर इजीली मिल जाएगा।
अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे। अड़दिया का मसाला हमें लास्ट में डालना है ताकि घी के अंदर वो जल ना जाए। आप देखिए मिश्रण एकदम घट हो चुका है। अब हम थोड़ी देर तक इसे बंद फ्लेम पर ही हिलाते रहेंगे। अभी गैस के ऊपर से इसे नीचे उतार लेंगे क्योंकि अब बारी है हमारी चाशनी की। चाशनी बनाते वक्त मैंने यहाँ पर ली थी 900 ग्राम चीनी, जिसके अंदर मैंने डाल दिया है चीनी भीगे उतना ही पानी, जो कि अंदाजे से था 1 गिलास। 1 गिलास पानी डालते ही आप देख सकते हैं कि पूरी चीनी भीग गई है। अब हम इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लो पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। आप देखिए चीनी धीरे धीरे पानी के अंदर घुलने लगी है और ये मिश्रण भी घट होने लगा है। इसे हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि चाशनी बनाते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और 5 से 7 मिनट तक इसे पकाना है। आप देखिए ये करीब 1 तार जितनी चाशनी बन चुकी है। इसके अंदर से एक एक करके तार छूट रहे हैं। अब यहाँ हम गैस की इस फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 मिनट के करीब चाशनी को ऐसे हिलाएंगे ताकि चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए। अगर हम गरम गरम चाशनी को अड़दिया के मिक्सचर के अंदर डालेंगे तो मिक्सचर बहुत ही जल्दी चाशनी की वजह से थिक होने लगेगा, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी देर बाद डालेंगे तो वो मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब हम चाशनी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि मिक्सचर और चाशनी एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बैटर भी थोड़ा थोड़ा थिक होने लगे। आप देख सकते हैं कि बैटर यहाँ पर काफ़ी थिक हो गया है। अब इसी घी से ग्रीस की हुई प्लेट के अंदर निकालेंगे। अब आता है थोड़ा मेहनत का काम। अब हमें अपने हाथों को ज़रा जल्दी जल्दी चलाना होगा क्योंकि अब ये मिश्रण बहुत ही जल्दी घट हो जाएगा। तो फिर अगर आप इसे पीसीस करना चाहते हैं तो पीसीस नहीं बनेंगे। इसलिए कटोरी की मदद से इसे थाली में डालकर अच्छी तरह से एक समान मात्रा में इसे फैला लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर इसके लड्डू भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पर इस तरह से इसके पीसेस बना लिए हैं। इस विंटर में इस अड़दिया पाक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है आप इसे हर विंटर में ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।